नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एम्स के द्वारा। और जहाँ पर भी एम्स हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आपका एग्ज़ाम डेट सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए थे वो 17 तारीख से ही जो है वो ये हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए, ये जो पोस्ट रहेंगी नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहेंगी, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पहले तो आपको मैं फ़ीस बता दूँ। फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है कि शायद बहुत से लोग फ़ीस देख के ही नहीं बनेंगे। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3,000 है ईच पोस्ट। यानी अगर आप एक पोस्ट भरते हो तो उसके 3,000, अगर दो भरते हो तो उसके हिसाब से फिर आपको 3,000 और देने पड़े। एसटी के लिए 2,400। और जो डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाई इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेट टू ईच ग्रुप बाई पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। ओके। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, एडमिट कार्ड जो इशू होंगे, डेट ऑफ इशू 12 दिसंबर को जो है वो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड इशू होंगे। बाकी के यहाँ पर देख सकते हो इस वेबसाइट पे आप जो है आदि जानकारी जो है वो बाकी देख सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। देखिए, पैटर्न और सिलेबस वगैरह क्या कैसा रहने वाला है। एग्जाम विल बी कंडक्ट इन टू पार्ट। पहला जो जाएगा जनरल, दूसरा जो रहेगा डोमेन स्पेसिफिक एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। देखिए, यहाँ पर जनरल में जो है वो ड्यूरेशन 45 मिनट्स का रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यूज रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहेंगे। 10 क्वेश्चन अवेयरनेस कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 10 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो इंग्लिश और जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, हिंदी इंग्लिश कॉन्फ्रेंस में, तो इस हिसाब से जो है वो रहने वाला है। अगला जो रहेगा डोमेन स्पेसिफिक, तो यहाँ पर भी 45 मिनट्स का ही रहेगा। 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें जो रहेगा द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट जो है वो इसमें ज़्यादातर जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस की मांगी गई है। खासकर जैसे कि एलडीसी वगैरह होगी तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आगे सारी पोस्टों की डिटेल बताने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से। देखिए, हर एक प्रश्न का जो है वो 1 मार्क रहने वाला है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसमें जो क्वालिफाइंग रहेगा वो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। 35% ओबीसी का, और 30% जो रहेगा वो एसटी का। पीडब्ल्यूडी वाले हो गए, उनके लिए 30% रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको सीधा पोस्ट पे ले चलता हूँ कि पोस्ट वगैरह जो है वो क्या क्या रहने वाला है। हमने पैटर्न देख लिया। एज रिलैक्सेशन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल, एसटी ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यू 10 साल, और बाकी जो एक्समैन सर्विस है 5 साल रहने वाला है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इन सब के बारे में। सिविल एम्प्लॉय वगैरह ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल यहाँ पर दिया हुआ है। इन सब के बारे में आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए है यहाँ पर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधा ले चलता हूँ आपको। ये डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं आपको सीधा पोस्ट पे ले चलता हूँ कि पोस्ट में जो है वो क्या क्या मांगा गया है, और कौन कौन इसमें जो है वो फिल कर सकता है। देखिए, यहाँ पर जो दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये भोपाल एम्स हो गया, ठीक है, बठिंडा हो गया। इन सब में जो है वो अलग अलग जो है वो एम्स में पोस्टें हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हों। तो उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एम्स बठिंडा में जो है वो लेवल 7 पे स्केल रहने वाला है, और ये जो पोस्ट रहेगी वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रहने वाली है। देखिए, इसमें जो रहने वाला है, आप चाहे बठिंडा भोपाल हो, सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी, किसके लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, सभी के लिए सेम रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पर आपको डिग्री होना चाहिए, एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में आपने किया हो, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, और आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। किसके लिए, कौन सी पोस्ट के लिए,
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता दूं और जो पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट वाली जो है वो डाइटिशियन के लिए, तो इसमें एमएससी में आ गई है फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो इसमें जो है वो दो ही बठिंडा और नागपुर में ही है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, देखिए कौन कौन सी जगह कितनी पोस्ट हैं वो भी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा आगे क्या दिया हो। जहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इसमें जो मांगा गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मांगा गया है। ठीक है, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है वो किया हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और 5 साल का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इसमें एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की हुई हो आपने, तो ये किसके लिए रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रहेगा। सिविल वालों के लिए जैसे कि सिविल में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन में, इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट वगैरह में। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सिविल वालों के लिए 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है असिस्टेंट इंजीनियर में। आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही रहेगा 5 साल का एक्सपीरियंस, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से, बठिंडा, जोधपुर, पटना में जो है देखने को मिलती है। आगे जो पोस्ट है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, इसमें 12th पास मांगा गया है। ठीक है, डिप्लोमा मांगा गया है या सर्टिफिकेट हो आपके पास ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में। ओके, और 2 साल का यहाँ पर आपको देखोगे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें, तो असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर में ये मांगा गया है। आगे देखिए यहाँ पर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर में, इसमें मांगा गया है डिग्री हो आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है, या फिर आपके पास किस में होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। तो ये मांगा गया है, या आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट डिग्री हो और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में। ओके, तो ये किस में मांगा गया है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर में। आगे चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, ये है ऑटोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी वगैरह, और यहाँ पर और भी देख सकते हो स्पीच थेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें। इसमें बीएससी मांगी गई है किसमें, स्पीच एंड हियरिंग में। ओके, और एमएससी इन स्पीच हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन द फील्ड, तो ये सब जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो ऑडियोलिस्टिक स्पीच पैथोलॉजिस्ट, इसमें बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट से जो है वो ये मांगा गया है, यूनिवर्सिटी से मांगा गया। तो BASLP जो है वो आपके पास होना चाहिए ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच पैथोलॉजिस्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ठीक है, BE BTech किया हो आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कैशियर की बात की जाए तो इसमें भी 2 साल का आपके पास अकाउंट हैंडलिंग का जो है वो वर्क होना चाहिए। ओके, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, याद रखना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कॉमर्स की आपके पास डिग्री हो, ये कैशियर के लिए मांगा गया है। आगे इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। अब यहाँ पर ये कैशियर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चीफ कैशियर में कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड, इन सब के लिए आपके पास होना चाहिए बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स में, या फिर आपने 12th किया हो साइंस से, और एटलीस्ट 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कोडिंग क्लर्क के लिए रहने वाला है, ये सब सेम ही रहने वाला है। ओके, बीएससी वगैरह ये सब इनके लिए। आगे देखिए आगे पोस्ट में आपको बताना चाहूँगा, CSSD टेक्नीशियन के लिए आपके पास बीएससी हो माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन CSSD इन ए 12 वेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये, और आपके पास स्टाफ नर्स का आपके पास है तो वो भी भर पाओगे, इसमें भी 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, इन सब के लिए। और डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी
और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे कि 12th मांगा गया है और आपने जो है वो 8,000 की रिफ्रेशर पर आवर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपने किया हो, इससे कम नहीं होना चाहिए 8,000 की। ठीक है, तो 12th और आपने इसमें जो है वो डेटा एंट्री किया हुआ है तो आप भर सकते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर में। एक्सपीरियंस वगैरह की बात की जाए तो इसमें नहीं मांगा गया है। आगे देखिए, ये डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर हो गए, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल में है, इसमें 12th मांगा गया है, विथ साइंस में होना चाहिए, डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए किसमें, डेंटल हाइजीन में। ओके, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। तो ये रहने वाला है ये डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। आगे देखिए, डाइटिशियन के लिए यहाँ पर एमएससी मांगा गया है किसमें, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का मांगा गया है, लाइन प्रेफरेबली इन 200 बेडेड हॉस्पिटल में। तो ये डाइटिशियन के लिए रहने वाला है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की 12th होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर आपने 10th किया हुआ तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये हो जाएगा इसके लिए। ड्राइवर में 10th पास हो और आपके पास हैवी का और या फिर लोअर का कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो ये आप भर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन में 10th स्टैंडर्ड ITI किया हुआ हो आपने इलेक्ट्रीशियन में तो वो भर पाओगे। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पटेंसी, ठीक है, एंड 5 साल का जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रनिंग और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो ये रहने वाला है इलेक्ट्रीशियन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें MBBS की डिग्री मांगी गई है एम्ब्रोबायोलॉजिस्ट में, और या फिर आपने MSc किया हो तो लाइफ साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेंटिस्ट, फिजियोलॉजी, इन सबको आप देख सकते हो, इन सब में किया हो, या फिर आपने VBSc डिग्री आपने की हो और 1 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस में होना चाहिए, तो ये आप भर पाओगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर फायर टेक्नीशियन में 12th, ठीक है, अगर 10th किया हो तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। हाइट वगैरह यहाँ पर दी हुई है 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये रहने वाला है। एक्सपेंडेबल हो जाएगा तो ये एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये, और आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें विजन वगैरह सही होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तो ये सब मांगा गया है, आप इसको देख सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पर ये सब वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ फायरमैन वालों के लिए। आगे यहाँ पर गैस और पंप मैकेनिक्स के लिए 12th साइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने ITI किया हो मैकेनिकल इंजीनियर से तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में। ओके, हेल्थ एजुकेटर की बात की जाए तो एसेंशियल ये MA MSc डिग्री किया हो साइकोलॉजी से फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी आपने किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हिंदी ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ में मास्टर डिग्री मांगा गया है सब में, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 3 हॉस्पिटल के लिए, तो इसमें आपने 12th किया हो और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह हो आपके पास तो वो भी आपको यहाँ पर काम हो जाएगा उसका भी। आगे देखिए, यहाँ पर ये सब वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, तो कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग में स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। टाइम जो अलाउ रहेगा आपको 10 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, 10,500 से 9,500 KDPH ऑन एन एवरेज होना चाहिए इन सब में। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, तो ये रहने वाला है LDC के लिए। तो इसमें 12th और बाकी ये सब आपके यहाँ पर टेस्ट होगा तब वहाँ पर जो है वो, और कंप्यूटर का जो है वो ज्ञान होना चाहिए, और कुछ नहीं मांगा इसमें। तो इसमें आप भर सकते हो, इसमें बहुत जगह जो है वो निकाली गई हैं इसकी पोस्ट।
एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात की जाए, डिग्री होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली पोस्ट जूनियर इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये रहेगा जूनियर इंजीनियर के लिए। आगे ऐसा ही सिविल का रहने वाला है, तो सिविल इंजीनियर हो जाएगी वो, बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा किया हुआ है तो 5 साल का। तो ये जो है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। आगे, अच्छा इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो याद रखिए कि जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फॉर सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल। तो ये जो है वो प्रेफरेबल रहेगा। अगर दोनों में से किसको चूज़ करना है तो जो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में जिसने जो एक्सपीरियंस लगाया है उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर, आगे ओके, ये मास्टर डिग्री का है तो इसे आप देख सकते हो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है ये। तो इनको आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी हैं, इन सब में जो है वो, अब जैसे ये वाला देखे हुए जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए, 12th किया हो साइंस बैकग्राउंड से, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, और बैचलर डिग्री हो फिजियोथेरेपी में तो और अच्छा है। तो ये 2 जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में। आगे यहाँ पर देखिए जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, जर्नलिज्म एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपोजर टू वर्किंग इन पर्सनल कंप्यूटर। तो ये सब जो है इसमें मांगा गया है। स्किल स्टेनो हिंदी में 12th, स्किल टेस्ट नॉर्मल शॉर्ट हैंड हिंदी में 64 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। ट्रांसक्रिप्शन एट द स्पीड ऑफ 11 वर्ड पर मिनट, मिस्टेक शुड बी नॉट एक्सीड 8%। तो 8% से ज़्यादा जो है वो आपकी गलती नहीं होना चाहिए जब भी आप शॉर्ट हैंड वहाँ पर टेस्ट दोगे तो, ठीक है। स्टोर कीपर में डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा वगैरह हो तो वो भी भर पाओगे आप। और अगर आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट में डिग्री है तो 3 साल का आपके पास टेक्नो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हाउस कीपर जिसे हम बोलते हैं, जूनियर वार्डन बोलते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वार्डन में। लैब अटेंडेंट की बात की जाए 12th साइंस में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा, वो डिजायरेबल रहेगा। लैब टेक्नीशियन में 12th बीएससी मेडिकल लैब और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये सब सेम ही रहने वाला है, दोनों में 2 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। लॉन्ड्री मैनेजर में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री और 12th, और 12 साल का एक्सपीरियंस जो रहने वाला है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनको आप देख सकते हो, इनको आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं, अगर मैं सबको बताने बैठूँगा ना तो ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। और जो मैंने आपको बताई है जैसे कि एलडीसी की है तो उसमें 12th मांगा गया है और आपका जो स्किल टेस्ट है वो होने वाला है, और ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। तो ये सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आप जो है वो इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है वो आपके पास है या नहीं है, बस वो आपको स्लॉट देखना है इसमें। और फीस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी फीस जो दी हुई है ये आप देख सकते हो अलग अलग जगह है वो पोस्ट दी हुई है, कहाँ पर किस एम्स में कितनी पोस्ट है, तो इनको भी आप देख सकते हो। ओके, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी का जो एम्स की तैयारी है, जो पहले फॉर्म भरा गया है, तो अभी थोड़ा जो है वो मैं बाहर हूँ, घर पर हूँ कि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। तो अभी तो 1 महीने से मैं यहीं पे हूँ। जल्द ही जो है वो आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, और तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।